Hi, all the students of class 10th, and your exam is on 15th of February. And only 2 days are left. In 2 days, आपने बहुत अच्छे से वर्क करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन हाँ बहुत स्मार्ट वर्क करना है। अभी आप स्टॉप वॉचिंग, आपने जो भी जो है वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, डोंट वॉच देम, राइट। मेरी वीडियो या कोई भी वीडियो जो आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा है, आप उसकी वीडियो देखो। आप कहानी पे मत जाओ, आप देखो उसकी टेक्निकलिटी बताई जा रही है नहीं बताई जा रही है। आप ध्यान रखना, आप कहानी सुनने में यकीन मत करो, कहानी के से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आपको आएंगे टेक्निकल टर्म्स आएंगे आपके। सबसे पहले मैं आपको पोएम बताने वाला हूं। पहली पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो थीम है वो क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? यहाँ पे दो सेंट्रल आइडिया नजर आते हैं, आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, राइट। पहला सेंट्रल आइडिया ये है कि यहाँ पे पोएट ने नेचर के बारे में बात की, नेचर की ब्यूटी के बारे में बात की। उसने बताया है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है और नेचर कैसे आपको हील कर सकता है, कैसे आपको हेल्प कर सकता है, कैसे आपको पॉजिटिविटी दे सकता है। नेचर इज मोस्ट पावरफुल, नेचर इज द ब्यूटीफुल थिंग एंड दैट विल गिव यू ओनली पॉजिटिविटी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके ये पॉजिटिविटी जो है वो कहीं से भी आ सकती है, राइट। तो पहले पोएम जो शुरू होती है वो क्या है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब देखो, शूक डाउन ऑन, इसमें जो है ना, इसमें एक अलंकार है, जैसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। वो कौन सा है? एसोनेंस है। आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा, बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे एसोनेंस है। शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो होता कहां है? स्नो की डस्ट थोड़ी, स्नो के फ्लेक्स होते हैं। इस डस्ट किसकी होती है? अर्थ की होती है, जमीन की धूल होती है, मिट्टी की धूल होती है। तो उसने डस्ट वर्ड का जो इस्तेमाल किया, उसे वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था फ्लेक्स ऑफ स्नो, लेकिन उसने वर्ड यूज किया डस्ट ऑफ स्नो, जिसका मतलब यह है कि डस्ट जो है यहाँ पर क्या चीज है? मेटाफर हो गया। तो डस्ट ऑफ स्नो मेटाफर है, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर कहता है क्या? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कहां से फेंका? हेमलॉक ट्री से, यानी कि पोएट जो है नीचे बैठा हुआ है, वहां से जो है उसके ऊपर जो है फ्लेक्स ऑफ स्नो गिरे हैं। अब उसने जो है जब गिरे, कहां से? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट, ने दिया है मेरे दिल को। क्या दिया है मेरे दिल को? देखो, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने मेरे दिल को दिया है। दिल को दिया है, सिर्फ दिमाग को नहीं दिया, उसके जिस्म को नहीं दिया, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हार्ट अकेला पूरे पर्सन के लिए, पूरे उस पर्सन के लिए जो बैठा हुआ है उसकी बात हो रही है, लेकिन हार्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसे कहते हैं स्नैक डकी। क्या कहते हैं? स्नैक डकी। यहाँ पे हार्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और हार्ट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उस पर्सन के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? जब एक छोटा सा हिस्सा पूरी चीज को इंडिकेट करता है, इसे स्नैक डकी कहते हैं। जब पूरी एक चीज एक पार्ट को इंडिकेट करती है, इसे हम स्नैक डकी कहते हैं। तो ये स्नैक डकी हो गया। और इस पूरे 8 लाइन की ये पोएम है, और 8 लाइन जो है एक ही सेंटेंस है, और आप इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगा हुआ है। जब कोई पोएम विदाउट पंक्चुएशन होती है, उसे हम कहते हैं इंजैम्पमेंट कहते हैं। तो इसमें इंजैम्पमेंट भी है। तो क्या पढ़ा मैंने? पोएम क्या है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी the dust of snow from the hemlock tree has given a change of mood, has given my heart a change of mood. कहां से? And saved some। देखो, सा जब दो वर्ड एक जैसे शुरू में, अगर एक जैसे शुरू में वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन वो शुरू में है, अगर उससे शुरू होते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो सेव्ड सम क्या चीज है? एलिट्रेशन, करेक्ट ना? सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और उसने बचा लिया मेरा कुछ हिस्सा दिन का जो मैं बर्बाद कर चुका था। होपलेस होकर बैठा था मैं पेड़ के नीचे, और मेरा ये था कि अब तो ये मेरा दिन गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा हेमलॉक ट्री, जो सिंबल है नेगेटिविटी का, जो सिंबल है बैड ओमेन का, यानी अपशगुन का सिंबल है, उसपे कौवा बैठा है, कौवा होपलेस का सिंबल है, नेगेटिविटी का सिंबल है। वहां से फ्लेक्स ऑफ स्नो गिरती है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, और स्नो सिंबल है किस बात का? पॉजिटिविटी का, होप का, एंड अच्छी चीजों का। तो आप देख रहे हो, एक नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव पेड़ से नेगेटिव कौवे ने एक पॉजिटिविटी गिरा दी। तो हमें पॉजिटिविटी अगर ढूंढना चाहें तो कहीं से भी मिल सकती है। इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो व्हाट डज द पोएट वांट टू से? पोएट वांट्स टू से, देखो, पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहता है, राइट। पोएट एलेबोरेट करता है, ये टर्म्स है आंसर लिखने के लिए। द पोएट एलेबोरेट्स, द पोएट वांट्स टू से, द पोएट एक्सप्लेन्स दैट if you want to search positivity, you can search positivity anywhere. Negativity, there is no space for negativity. You should think positive, and you should be positive from inner self, right? और दूसरी बात ये, nature is very powerful. Nature can give you positivity. Nature can fulfill all of your things, and so trust in